नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है बर्गनौ से द गिफ्ट ऑफ द मज़ाई। जी, बर्गनौ से द गिफ्ट ऑफ द मज़ाई, ये ओ हेनरी की रचना है। बहुत ही बेहतरीन बच्चों ये प्रेम कहानी है। तो आइए इस प्रेम कहानी को पढ़ने से पहले ओ हेनरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बच्चों, ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। इनका जन्म 1862 में और इनकी मृत्यु 1910 में हुई थी। बच्चों, ये विलियम सिडनी पोर्टर इनका असली नाम था और ये ओ हेनरी पेन नेम के द्वारा ये रचनाएं करते थे। बच्चों, इनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं: कैबेजेस एंड किंग, द 4 मिलियन, रोड्स ऑफ डेस्टिनी, वेप्स एंड स्टोरेज एंड द वॉइस ऑफ द सिटी। बच्चों, ये जो द गिफ्ट ऑफ द मज़ाई पढ़ने जा रहे हैं ना, लिखा हुआ है कि डेपिक्ट्स द प्रोफाउंड लव ऑफ जीम एंड डेला फॉर ईच अदर। ये जीम और डेला का जो प्रोफाउंड लव है, जो गहरा प्रेम है ना एक दूसरे के प्रति, इसको दर्शाता है। एंड सोज, और आगे ये दिखाता है कि फिजिकल पोजेशंस, बच्चों कोई भी भौतिक वस्तु, हाउ एवर वैल्यूएबल दे मे बी, वो कितना ही कीमती हो, यानी आगे कह रहे हैं कि आर ऑफ लिटिल वैल्यू बिफोर ट्रू एंड अनसेल्फिश लव, यानी सच्चे और निस्वार्थ प्रेम के सामने कोई भी भौतिक वस्तु चाहे कितना ही कीमती हो, सच्चे और निस्वार्थ प्रेम के सामने उसका महत्व तो बहुत कम होता है। ये बताने की कोशिश इस चैप्टर में की गई है। तो आइए द गिफ्ट ऑफ द मज़ाई की शुरुआत करते हैं। $1.87, $1 और 87 सेंट्स, दैट वाज ऑल, कुल मिलाकर के यही था। $1.87 यानी $1 और 87 सेंट्स, दैट वाज ऑल, कुल मिलाकर के यही था। एंड 60 सेंट्स ऑफ इट वॉज इन पेनीज, और बच्चों $1 और 87 सेंट्स में जो 60 सेंट्स थे ना, वे सिक्कों में थे, यानी 60 सेंट्स के सिक्के थे। पेनीज सेव्ड 1 and 2 एट टाइम, एक एक करके बच्चों, 1 पैसे 2 पैसे एक एक करके बचाए गए थे। बाय बुलडोजिंग द ग्रॉसर, यानी बनिए को डरा करके धमका करके। एंड द वेजिटेबल मैन, सब्जी बेचने वाले को डरा करके धमका करके। एंड द बूचर, और मांस बेचने वाले को डरा करके धमका करके एक एक पैसे उसने इकट्ठा किया था। Until one's cheek burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied। बच्चों, imputation का मतलब होता है आरोप, पार्सिमनी का मतलब होता है कंजूसी, डीलिंग का मतलब होता है सौदेबाजी, और इम्प्लाई का अर्थ होता है अर्थ होना। तो बच्चों $1.87 कुल मिलाकर के इतने ही रुपए थे उसके पास। उसमें से भी जो 60 सेंट्स थे ना, वे सिक्कों में थे, और एक एक करके, 1 सिक्के 2 सिक्के करके उसने ये पैसे बचाए थे। कैसे बचाए थे? बनिए से, बनिए को डरा करके धमका करके, सब्जी विक्रेता को डरा करके धमका करके, कसाई को डरा करके धमका करके, और उस पर अब कंजूस होने का आरोप भी लगता था। 3 times डेला काउंटेड इट, और उन पैसों को बच्चों डेला 3 बार गिना करती थी, और उन पैसों को डेला 3 बार गिना करती थी। $1.87, $1 और 87 सेंट्स। एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और अगला दिन अर्थात कल क्रिसमस होगा, और उसके पास सिर्फ हैं $1 और 87 सेंट्स। 3 बार इसको गिना करती थी, और इन पैसों को बड़ी मुश्किल से उसने इकट्ठा किया था। There was clearly nothing left to do but flop down on the shabby little couch। बच्चों, फ्लॉप डाउन का मतलब होता है गिर पड़ना, सैबी का मतलब होता है फटा पुराना, काउच का मतलब होता है सोफ़ा, एंड हाउल, हाउल का मतलब होता है रोना। देयर वॉज क्लियरली नथिंग लेफ्ट टू डू, यानी स्पष्ट रूप से कुछ भी करने को बाकी नहीं था, बट सिवाय फ्लॉप डाउन ऑन द सैबी लिटिल काउच, यानी उस छोटे से फटे पुराने सोफे पर गिर करके, एंड हाउल, और रोने के अलावा डेला के पास करने के लिए कोई काम नहीं था। सो डेला डिड इट, इसलिए डेला ने वही किया। सोफे पे बेचारी लेट गई और लेट करके रोने लगी। कौन? डेला। व्हिच इंस्टिगेट्स मतलब दर्शाता है, व्हिच इंस्टिगेट्स जो दर्शाता है, दैट द मोरल रिफ्लेक्शन,
जो इस नैतिक विचार को दर्शाता है, दैट लाइफ इज़ मेड अप ऑफ सॉब्स, कि जीवन बना हुआ है कैसे, सॉब्स से, सिसकियों से, स्निफल्स, सुबकियों से, एंड स्माइल्स, और मुस्कुराहटों से। यानी डेला के पास सोफ़े पर लेट करके, फटे पुराने सोफ़े पर लेट करके रोने के अलावा कोई काम नहीं था, इसलिए उसने वही किया। और इससे इस बात का पता चलता है दैट लाइफ इज़ मेड अप, कि जीवन का निर्माण हुआ है, ऑफ सॉप्स, कि जीवन सिसकियों से, स्निफल्स, सुबकियों से, एंड स्माइल्स, और मुस्कुराहटों से ही जीवन का निर्माण हुआ है। विथ स्निफल्स प्रीडोमिनेटिंग, जिसमें सुबकियाँ जो है ना, आंसू जो है ना, रोना जो है ज़्यादा है। यानी यहाँ पे ओ हेनरी ये कहना चाहते हैं कि जीवन का निर्माण ही आंसुओं से, सिसकियों से और मुस्कुराहटों से हुआ है। तो जीवन में मुस्कुराने का समय कम और आंसू बहाने का समय ज़्यादा होता है, बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाइल द मिस्ट्रेस का मतलब होता है मालकिन, और व्हाइल का मतलब होता है जबकि। व्हाइल द मिस्ट्रेस ऑफ द होम इज़ ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, सबसाइडिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज टू द सेकंड, जबकि घर की मालकिन जो थी ना, प्रथम अवस्था से दूसरी अवस्था में धीरे धीरे आ रही थी। टेक ए लुक एट द होम, आइए उस घर को देखते हैं जिसमें डेला रहती हैं, अर्थात मालकिन रहती हैं। ए फर्निश्ड फ्लैट एट $8 पर वीक, एक फर्निश्ड फ्लैट है। एक फर्निश्ड फ्लैट का मतलब सुसज्जित फ्लैट होता है जिसमें आवश्यकता की सारी चीज़ें जैसे कुर्सी, सोफ़ा, पलंग इत्यादि इत्यादि हो। तो ए फर्निश्ड फ्लैट एट $8 पर वीक, यानी जिस वो फ्लैट में की चर्चा हो रही है ना, उसका भाड़ा था $8 प्रति सप्ताह। इट डिड नॉट एग्जैक्टली बेगर डिस्क्रिप्शन, बच्चों बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है अवर्णनीय। इसका अर्थ ये हुआ कि ईट डिड नॉट एग्जैक्टली बेगर डिस्क्रिप्शन, यानी वह जो फ्लैट जो था ना $8 प्रति सप्ताह वाला, वह ऐसा नहीं था कि उसका वर्णन नहीं किया जाए। बट इट सर्टेनली हैड द वर्ड ऑन द लुक आउट फॉर द मेंडिकेंसी स्क्वाड। मेंडिकेंसी स्क्वाड का मतलब होता है भिक्षुओं का दल, भिखारियों का दल, भिखमंगों का दल। वह फ्लैट ऐसा नहीं था कि उसका वर्णन नहीं किया जाए, लेकिन वह जो भिक्षुओं का दल है ना, उनके लिए अवर्णनीय हो सकता है, लेकिन उस फ्लैट का वर्णन किया जा सकता था जिसमें डेला रहती थी। अब देखिए बच्चों, ये उनके घर का वर्णन हो रहा है। इन द वेस्टिब्यूल, ये जो वेस्टिब्यूल देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है ओसारा, बरामदा। बिलो यानी नीचे बरामदे में वाज लेटर बॉक्स, एक लेटर बॉक्स था, एक पत्र मंजूसा थी। इनटू व्हिच नो लेटर वुड गो, जिसमें कोई पत्र आता जाता नहीं था। यानी जब बच्चों आपके दिन बुरे होते हैं ना, तो सारी चीज़ें आपका साथ छोड़ना शुरू कर देती हैं। तो उनके घर के ओसारे में एक लेटर बॉक्स था, इनटू व्हिच नो लेटर वुड गो, जिसमें कोई पत्र आता जाता नहीं था। एंड एन इलेक्ट्रिक बटन, और एक वहाँ पे इलेक्ट्रिक बटन था, फ्रॉम व्हिच नो मोर्टल फिंगर कुड कोक्स अ रिंग। बच्चों मोर्टल फिंगर का मतलब होता है इंसानी उंगली, कुड कोक्स अ रिंग, यानी उसमें से रिंग की आवाज़ निकाल दे, अर्थात उसको बजा सके। कहने का मतलब है कि उनके घर के ओसारे में एक लेटर बॉक्स था जिसमें अब चिट्ठियाँ नहीं आती थी, न जाती थी। एंड एन इलेक्ट्रिक बटन, और एक इलेक्ट्रिक बटन भी था ना, वो जिसको आप कॉल बेल कहते हैं। तो आप उस कॉल बेल को बजा भी नहीं सकते थे, मतलब वो कॉल बेल ख़राब हो चुकी थी, वह अब आवाज़ नहीं देती थी, वह अब अंदर के लोगों को पुकारती नहीं थी। ऑल्सो अ परटेनिंग देयर अनटू वाज ए कार्ड, और वहीं पे बगल में एक नेम प्लेट था, एक कार्ड था, बेयरिंग द नेम, जिस पे नाम लिखा हुआ था मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग, जिस पर नाम लिखा हुआ था मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग। अर्थात उनके ओसारे में एक लेटर बॉक्स था जिसमें चिट्ठियां अब आती जाती नहीं थी। वहीं पे एक इलेक्ट्रिक बटन था, कॉल बेल था, जिसको आप बजा नहीं सकते थे, मतलब वो ख़राब हो चुकी थी। ऑल्सो अपरटेनिंग देयर अनटू, और वहीं पे बगल में एक नेम प्लेट था जिस पे लिखा हुआ था मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग। आइए बच्चों पैराग्राफ नंबर 5 देखते हैं। द डिलिंघम हैड बिन फ्लंग टू द ब्रीज, जो डिलिंघम जो लिखा हुआ था नेम प्लेट पे ना, हैड बिन फ्लंग्ड
टू द ब्रीज, वो हवा में कुछ उड़ चुका था। ड्यूरिंग ए फॉर्मर पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी व्हेन इट्स पोजेसर वाज बीइंग पेड $30 पर वीक। एक वक्त था बच्चों जब उस फ्लैट के जो पोजेसर होते थे ना, जो मालिक होते थे ना, उनको प्राप्त होता था क्या, $30 पर वीक। एक वक्त था जब उस फ्लैट के मालिक को चुकाना पड़ता था $30 पर वीक चुकाना पड़ता था ना। तो उस दौरान डिलिंघम जो प्लेट था ना, वो हवा में कुछ उड़ चुका था। नाउ व्हेन द इनकम वाज श्रंक, अब जब आमदनी श्रंक मतलब सिकुड़ गई थी, मतलब आमदनी घट गई थी, टू $20। अब जो बच्चों $30 पर वीक वाला जो फ्लैट था ना, अब वहाँ पे आमदनी सिकुड़ करके डेला को अब मिलता था सिर्फ $20 पर वीक। द लेटर्स ऑफ डिलिंघम, तो हुआ क्या कि जो डिलिंघम लिखा हुआ है ना, DILLINGHAM, तो जो ये अक्षर थे ना, लुक्ड ब्लर्ड, अब ये धुंधले दिखाई पड़ते थे, यानी अब उनकी सफाई नहीं होती थी, वे पुराने हो चुके थे। चूँकि आमदनी $30 प्रति सप्ताह से घट करके $20 प्रति सप्ताह हो गई थी ना, तो डिलिंघम के जो अक्षर थे लुक्ड ब्लर्ड, अब ये धुंधले दिखाई पड़ते थे। एज दो, मानो दे वे आर थिंकिंग सीरियसली, कि वे गंभीरतापूर्वक सोच रहे हों, ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू ए मॉडेस्ट एंड अनएज्यूमिंग डी, यानी जिस प्रकार से आमदनी $30 से सिकुड़ करके $20 हो गई थी ना, तो वो जो डिलिंघम के लेटर थे ना, वे भी गंभीरतापूर्वक सोच रहे थे कि हम लोग भी कॉन्ट्रैक्ट मतलब अब हम लोग भी सिकुड़ जाएं और डिलिंघम से केवल डी बन जाएं। जिस प्रकार से $30 की आमदनी सिकुड़ करके $20 हो गई थी ना, तो डिलिंघम के जो लेटर थे ना, ये भी गंभीरतापूर्वक सोच रहे थे कि अब हम भी सिकुड़ करके केवल डिलिंघम से डी बन जाएं। बट लेकिन व्हेनेवर मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग केम होम, लेकिन जब कभी भी बच्चों जेम्स डिलिंघम घर आते थे ना, एंड रिच्ड हिज फ्लैट, और ऊपर अपने फ्लैट में जाते थे, ही वाज कॉल्ड जिम, तब उनको जिम के नाम से पुकारा जाता था। एंड ग्रेटली हग्ड बाय मिसेस जेम्स डिलिंघम यंग, और बच्चों जो उनकी मिसेस थी ना, मिसेस जेम्स डिलिंघम यंग, जब कभी भी जेम्स डिलिंघम यंग घर आते थे और ऊपर अपने फ्लैट में जाते थे ना, तो उनकी जो पत्नी थी ना, मिसेस जेम्स डिलिंघम यंग, ये उनको जिम कह करके पुकारती थी। एंड ग्रेटली हग्ड हिम, और उनको सीने से लगा लेती थी, उनको गले लगा लेती थी, उनका आलिंगन कर लेती थी। मिसेस जेम्स डिलिंघम यंग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड यू एज डेला, पहले ही मिसेस जिम्स को डेला के रूप में आपसे परिचय कराया जा चुका है। विच इज़ ऑल वेरी गुड, ये सब बहुत ही अच्छा था। यानी जब कभी भी मिस्टर आते थे ना, तो उनकी मिसेस उनको हक करती, उनको गले लगा लेती थी, और मिसेस को पहले ही डेला के नाम से आपको परिचित कराया जा चुका है। डेला फिनिश्ड हर क्राई, अब आइए बच्चों कहानी की तरफ मुड़ते हैं। डेला जो सोफे पर लेट करके है ना रो रही थी ना, अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। डेला फिनिश्ड हर क्राई, डेला ने रोना धोना बंद किया। एंड अटेंडेड टू हर चिक्स विद द पाउडर रग, और चूंकि रोने से उनके चेहरे पे जो आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे ना, उन धब्बों को पाउडर लगाने वाले जो कपड़ा होता है ना, उससे उसको साफ किया और अपने गालों को ठीक किया। सी स्टूड बाय द विंडो, और वह खिड़की के पास आकर के खड़ी हो गई। सी स्टूड, बच्चों कौन, मिसेस डेला रो रही थी, सोफे पर लेट करके उन्होंने आंसुओं को पोंछा और खिड़की के पास आकर के खड़ी हो गई। एंड लुकड आउट डली, और लुकड आउट, और खिड़की से बाहर वो देखी। बच्चों क्यों रो रही थी ना, बहुत मेहनत से उन्होंने कुछ पैसे जमा किए थे, किस लिए पैसे जमा किए थे वो आगे बताएंगे आपको। तो खिड़की के पास खड़ी हो गई। एंड लुकड आउट, और बाहर देखने लगी डली धुंधले रूप से, एट ए ग्रे कैट, बाहर देख रही कि एक भूरे रंग की बिल्ली है, वॉकिंग अ ग्रे फेंस, जो एक भूरे रंग की चारदीवारी पे चल रही है, इन ए ग्रे बैकयार्ड, बैकयार्ड जो घर के पीछे का आंगन होता है ना, पिछुआर, उसको बोलते हैं बैकयार्ड। यानी बैकयार्ड के यानी भूरे रंग के पिछले आंगन के भूरे रंग की चारदीवारी पे एक भूरे रंग की बिल्ली चल रही थी और उसको ये देख रही थी। टुमारो वुड बी क्रिसमस डे, और सोच रही हैं कि कल ही क्रिसमस है। एंड सी हैड ओनली $1.87, और उनके पास सिर्फ $1.87 हैं। विथ विच टू बाई जिम ए प्रेजेंट, जिससे उनको अपने जिम के लिए एक उपहार खरीदना है, और सिर्फ कितना है, $1.87, और इससे कल क्रिसमस है, उनको जिम को उपहार देना है और उस पैसे से उपहार लेना है।
शी हैड बिन सेविंग एवरी पेनी शी कुड फॉर मंथ्स, महीनों से वह जो बचा सकती थी वह बचाती रही थी। यानी जिम के लिए उपहार खरीदने हेतु महीनों से एक एक सिक्का जो वो बचा सकती थी ना, बचा रही थी। विद दिस रिजल्ट, और महीनों से कंजूसी करने का परिणाम ये हुआ था कि वह सिर्फ और सिर्फ 1.87 सेंट्स जमा कर चुकी थी। $20 अ वीक डजंट गो फार, और चूंकि उस फ्लैट से इनको आमदनी कितना होती थी, $20 प्रति सप्ताह। उस फ्लैट से इनको आमदनी होती थी $20 प्रति सप्ताह। तो $20 ए वीक डजंट गो फार, यानी प्रति सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह $20 बहुत देर तक नहीं टिकते। एक्सपेंसेस हैड बिन ग्रेटर देन सी हैड कैलकुलेटेड, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च। बच्चों ने जितना हिसाब लगाया था, कैलकुलेट किया था ना, उससे कहीं ज़्यादा खर्च बढ़ गए थे, इसलिए $20 बहुत दिनों तक टिकते नहीं थे। दे ऑलवेज आर, ऐसा ही हमेशा होता है आपके यहाँ भी, मेरे यहाँ भी, जिम और डेला के यहाँ भी, कि आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा। ओनली $1.87 टू बाई अ प्रेजेंट फॉर जिम, जिम के लिए उपहार खरीदने हेतु अब डेला के पास सिर्फ 1.87 यानी $1.87 ही थे। हर जिम, अपने जिम के लिए उनको उपहार खरीदना था। मैनी ए हैप्पी आवर सेड स्पेंड प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस फॉर हिम, मैनी ए हैप्पी आवर, यानी कई सुंदर घंटों को सी हैड स्पेंट, ये गुजार चुकी थी, ये बिता चुकी थी, प्लानिंग, योजना बनाते हुए, फॉर समथिंग नाइस फॉर हिम, यानी जिम के लिए कुछ नाइस खरीदने के लिए, कुछ सुंदर खरीदने के लिए, कुछ बेहतरीन, कुछ खूबसूरत चीज़ खरीदने के लिए, या कई घंटों से योजनाएं बनाते बनाते समय बिता रही थी। समथिंग फाइन एंड रेयर एंड स्टर्लिंग, यानी कुछ फाइन और रेयर, यानी कुछ सुंदर, रेयर, दुर्लभ, एंड स्टर्लिंग, बेहतरीन क्वालिटी का वह जिम के लिए खरीदना चाहती थी। समथिंग जस्ट अ लिटिल बिट नियर टू बीइंग वर्दी, वर्दी का मतलब लायक होता है, ऑफ द ऑनर ऑफ बीइंग ओन्ड बाय जिम, यानी जिम जितना सुंदर था, जिम जितना खूबसूरत था ना बच्चों, तो जिम के लायक लिखा हुआ है कि समथिंग जस्ट अ लिटिल बिट नियर टू बीइंग वर्दी ऑफ द ऑनर ऑफ बीइंग ओन्ड बाय जिम, यानी जिम जितना सुंदर था, जिम जितना खूबसूरत था, जिम जितना स्मार्ट था ना, तो जिम के लायक, वर्दी यानी जिसको जिम अपने पास रख सके, यानी जो उपहार जिम के लायक हो ना, वैसा उपहार वह अपने जिम के लिए खरीदना चाहती थी, और उसके लिए महीनों से वह कंजूसी कर रही थी, और कंजूसी करने के बाद भी सिर्फ $1.87 ही इकट्ठा कर पाई थी, इसलिए सोफे पर लेट करके बेचारी रो रही थी। देयर वाज अ पियर ग्लास, बच्चों पियर ग्लास का मतलब आईना होता है, शीशा, दर्पण जिसको कहते हैं, जिसमें चेहरा देखा जाता है। तो लिखा हुआ है कि देयर वाज अ पियर ग्लास बिटवीन द विंडोज ऑफ द रूम, उसके कमरे के खिड़कियों के बीच में एक आईना लगा हुआ था, एक शीशा लगा हुआ था। परहैप्स यू हैव सीन ए पियर ग्लास इन एन $8 फ्लैट, शायद आपने ऐसा दर्पण $8 वाले फ्लैट में देखा होगा। ए वेरी थीन एंड वेरी एजाइल पर्सन, एजाइल का मतलब होता है बच्चों चंचल व्यक्ति। बाई ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग मतलब अवलोकन करके, हिज रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब या छवि। इन अ रैपिड सीक्वेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रिप्स ऑब्टेन अ फेयरली एक्यूरेट कंसेप्शन ऑफ हिज लुक्स, इसका अर्थ हुआ कि एक बहुत पतला और फुर्तीला व्यक्ति अनुदैर्ध्य पट्टियों के तीव्र क्रम में अपने प्रतिबिंब को देख करके अपने रूप की काफ़ी सटीक अवधारणा प्राप्त कर सकता है। डेला बीइंग सिलेंडर, और सिलेंडर का मतलब होता है बच्चों पतला, चूँकि डेला पतली थी, हैड मास्टर्ड द आर्ट, इस कला में, यानी अपने चेहरे, अपने रूप की अवधारणा प्राप्त करने में, हैड मास्टर्ड द, वह इस कला में वह निपुण हो चुकी थी। कौन बच्चों? डेला, बड़ी पतली थी, सुंदर थी वो। सडनली, अचानक, सी वर्ल्ड, बच्चों वर्ल्ड का मतलब होता है तेजी से घूमना, चक्कर काटना। सडनली सी वर्ल्ड फ्रॉम द विंडो, तुरंत ही वह खिड़की से मुड़ी, एंड स्टूड बिफोर द ग्लास, और शीशा के सामने जाकर के खड़ी हो गई। कौन बच्चों? डेला। हर आईज वेयर शाइनिंग ब्रिलियंटली, उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं, बट हर फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर इन 20 सेकेंड्स, लेकिन 20 सेकेंड के अंदर ही उसके चेहरे की रंगत बच्चों उड़ गई, यानी
खिड़की से उठ करके 20 सेकंड के भीतर वह शीशे के सामने आ गई और उन्होंने अपने चेहरे को शीशे में देखा। उसकी आंखें तो चमक रही थी ना, लेकिन 20 सेकंड्स के अंदर, 20 सेकंड के अंदर ही उसके चेहरे की जो रंगत थी ना, जो कलर थी बच्चों, वो उड़ गई। रैपिडली, तेजी से, सी पुल डाउन हर हेयर, उसने अपने बालों को खोल दिया। जो अपने वो सर पे जूड़ा बनाई थी ना, सी पुल डाउन हर हेयर, उसने अपने बालों को खोल दिया। एंड लेट इट फॉल, और बालों को गिरने दिया। टू इट्स फुल लेंथ, यानी पूरी लंबाई तक, यानी उसके जितने बाल थे ना, उन बालों को खोल दिया और बालों को नीचे धरती की तरफ गिरने दिया, मतलब बालों को अपनी पूरी लंबाई तक लटकने दिया। इतने सुंदर बच्चों उसके बाल थे। आगे उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। नाउ देयर वेयर 2 पोजेशंस, बच्चों अब इन लोगों के पास केवल 2 ही पोजेशंस थी, केवल 2 ही वस्तुएं थी, केवल 2 ही संपत्तियां थी। ऑफ द जेम्स डिलिंगम यंग्स इन व्हिच दे बोथ टुक अ माइटी प्राइड, उन दोनों को बच्चों बड़ा गर्व था। यानी जो जिम के पास और डेला के पास एक एक चीज़ें थीं, उन चीज़ों पे उन दोनों को बड़ा गर्व था। बच्चों उन चीज़ों को वे दोनों पति पत्नी बहुत पसंद करते थे। वन वाज जिम्स गोल्ड, एक बच्चों था जिम की गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, जिस पे उसको बड़ा नाज था, जिस पे उसको बड़ा गर्व था। दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंड फादर्स, वह उसकी ख़ानदानी घड़ी थी। उसके दादाजी की वो सोने की घड़ी थी। उसके दादाजी ने उसके पिताजी को दिया और उसके पिताजी ने जिम को वह सोने की घड़ी दी थी। उस सोने की घड़ी पे उसको बड़ा नाज था, बड़ा अभिमान था। द अदर वाज डेलाज हेयर, और दूसरी संपत्ति वह थी डेला के खूबसूरत बाल। डेला को अपने बालों पे बड़ा नाज था, अपने बालों पे बड़ा गर्व था। जिस प्रकार से जिम को अपनी पुश्तैनी सोने की घड़ी पे बहुत नाज था, उसी प्रकार से डेला को भी अपने बालों पे बड़ा नाज था। हैड द क्वीन ऑफ सेबा, जो बच्चों सीबा आप देख रहे हैं ना रानी, ये बाइबेलिक स्टोरी है एक। ये जो महारानी है ना, बहुत चालाक, बहुत सुंदर मानी जाती हैं। हैड द क्वीन ऑफ सीबा लिव्ड इन द फ्लैट अक्रॉस, अगर रानी सीबा डेला के सामने वाले फ्लैट में रहती ना, तो डेला वुड हैव लेट हर हेयर हैंग आउट, हैंग आउट का मतलब लटका देना, हैंग आउट द विंडो सम डे टू ड्राई जस्ट टू डेप्रिसिएट हर मैजेस्टी जूवल्स एंड गिफ्ट्स। बच्चों यहाँ पे जो हर मैजेस्टी है ना, ये महारानी सीबा के लिए आया हुआ है। तो ओ हेनरी कह रहे हैं कि जिम की घड़ी बहुत सुंदर थी और डेला के बाल बहुत सुंदर थे। डेला के बाल इतने सुंदर थे बच्चों कि यदि रानी सीबा इनके सामने वाले फ्लैट में रहती ना, तो किसी दिन डेला क्या करती कि अपने बालों को लहरा देती, अपने बालों को खिड़की से बाहर खोल देती धूप में सुखाने के लिए, जस्ट टू डेप्रिसिएट। केवल डेप्रिसिएट का मतलब होता है बच्चों मूल्य घटाना, केवल मूल्य घटाने के लिए, केवल कम दिखाने के लिए। हर मैजेस्टी जूवल्स एंड गिफ्ट्स, यानी महारानी सीबा के पास बहुत जूवल्स थे, बड़े सोने जवाहरात थे, हीरा मोती थे, उनके पास बहुत उपहार थे। लेकिन उनके उपहार डेला के बालों की खूबसूरती के सामने फीके थे। तो उन उपहारों को, उन हीरा मोती जवाहरातों को है ना कमतर दिखाने के लिए अगर डेला अपने बाल खोल देती ना, तो उसके बालों की खूबसूरती के सामने इनके सारे हीरे मोती का मूल्य कम पड़ जाता। हैड किंग सोलोमन, बच्चों सोलोमन को भी बड़ा ही चतुर राजा माना जाता था। हैड किंग सोलोमन बीन द जेनिटर, अगर राजा सोलोमन जेनिटर होते, द्वारपाल होते, विथ ऑल हिज ट्रेजर्स, ट्रेजर्स का मतलब खजाना, पाइल अप मतलब इकट्ठा करके रख देना, इन द बेसमेंट का मतलब होता है तहखाना। अगर राजा सोलोमन द्वारपाल होते ना और तहखाने में अपनी सारी संपत्ति इकट्ठा करके रख दिए होते ना, तो जिम वुड हैव पुल्ड आउट हिज वॉच, तो जिम अपने जेब से अपनी घड़ी निकालता। एवरी टाइम ही पास्ड, उस रास्ते से जब कभी भी गुजरता ना, तो हर बार ये अपनी घड़ी निकालता, जस्ट टू सी हिम प्लक एट हिज बियर्ड फ्रॉम एनवी, केवल ये देखने के लिए कि कैसे वह द्वारपाल, कैसे राजा सोलोमन इनवी, ईर्ष्या से, डाह से, जलन से, प्लक एट हिज बियर्ड, अपनी दाढ़ी को क्या करते हैं, नोचते हैं। यहाँ पे ओलिवर ये बताना चाहते हैं कि डेला के बालों की खूबसूरती के सामने रानी सीबा की सारी संपत्ति फीकी थी और जिम की घड़ी की खूबसूरती के सामने सोलोमन की सारी संपत्ति क्या थी, फीकी थी। यानी जिम की घड़ी और डेला के बाल इतने खूबसूरत थे ना कि धरती की कोई भी संपत्ति उसके आगे फीकी थी।
और इन दोनों लोगों को, डेला को अपने बाल पे और जिम को अपनी घड़ी पे बड़ा नाज भी था बच्चों। आगे देखिए क्या होता है। सो नाउ, इसलिए अब डेलाज ब्यूटीफुल हेयर फेल अबाउट हर, इसलिए अब डेला के जो बाल थे ना, फेल अबाउट हर, उसके पीठ पे, उसके शरीर पे बिखरे पड़े हुए थे। रिपलिंग, बच्चों हवा में उसके बाल जो थे ना लहरा रहे थे, उसके बाल हवा में मस्ती कर रहे थे। लाइक अ शाइनिंग, और चमक भी रहे थे, लाइक ए कास्केड ऑफ ब्राउन वाटर, जैसे झरने से जब पानी झरता है ना और सूर्य के प्रकाश पड़ने पर जब वह पानी चमकता है ना, उसी प्रकार से डेला के खूबसूरत बाल बच्चों हवा में लहरा रहे थे और प्रकाश में चमक रहे थे। इट रिच्ड बिलो हर नी, बच्चों उसके बाल इतने लंबे थे ना कि वे उसके घुटने के नीचे तक आ जाते थे। उसके बाल इतने लंबे थे कि जब वो बाल को जूड़ों से खोलती थी ना तो वो घुटनों के नीचे तक आ जाते थे। एंड मेड इट सेल्फ ऑलमोस्ट ए गारमेंट फॉर हर, और उसके लिए कपड़ा का काम करते थे, अर्थात वह अपने बालों से ही अपने समूचे शरीर को ढक लेती थी, लगता था कि वह कोई वस्त्र पहनी हो, इतने खूबसूरत उसके बाल थे। एंड देन सी डिड इट अप अगेन, और फिर उसने अपने बालों को, डिड इट अप का मतलब बांध लिया, जूड़े में बांध लिया, नर्वसली एंड क्विकली, यानी घबराए हुए और जल्दी से उसने अपने बिखरे हुए बाल जो हवा में लहरा रहे थे ना और झरने की पानी की तरह चमक रहे थे, उनको फिर से जूड़े में बांध लिया। वंस सी फाल्टर्ड फॉर ए मिनट, एक बार 1 मिनट के लिए वह फाल्टर, डगमगाई, एंड स्टूड स्टिल, और फिर स्थिर चुपचाप शांत भाव से खड़ी हो गई। व्हाइल ए टीयर और टू, जबकि 1 और 2 आंसू स्प्लैश्ड, बह पड़े, ऑन द वर्न रेड कारपेट, उसके घर के घिसे पिटे कारपेट पे, है ना, उसके आँखों से 1-2 आंसू बच्चों, उदासी के 1-2 आंसू निकल करके कारपेट पे, दरी पे गिर पड़े, क्योंकि कल ही क्रिसमस था और उसको अपने पति जिम के लिए उपहार खरीदना था और इसके पास केवल $1.87 ही थे। अब ये क्या करती, इसलिए बेचारी सिसक रही थी। आगे देखिए। ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन जैकेट, इस स्ट्रक्चर को देखिए बच्चों, ये इन्वर्जन है। ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन जैकेट, उसने अपने पुराने भूरे रंग के जैकेट को पहन लिया। ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन हैट, और बच्चों उसने अपने भूरे रंग के टोप को भी पहन लिया। विथ ए व्हर्ल ऑफ स्कर्ट्स एंड विद द ब्रिलियंट स्पार्कल्स स्टिल इन आइज, और बच्चों और वहाँ से घूमते हुए, मुड़ते हुए जब वह तेज़ी से उठी ना तो जो वह स्कर्ट्स, जो घंघरा पहन रखी थी, वह हवा में क्या हो गई, मुड़ गई। और उसकी आंखों में अभी भी क्या थी, ब्रिलियंट स्पार्कल, गजब की चमक थी। सी फ्लटर्ड आउट ऑफ द डोर, वह अपने कमरे के दरवाजे से फुदकते हुई निकली। डाउन द स्टेयर्स, है ना, सीढ़ियों से होते हुए, टू द स्ट्रीट, बच्चों वह अपने घर से फुदकते हुए सीढ़ियों से हो करके सड़क पे चली आई, क्योंकि उसको अपने पति जिम के लिए उपहार खरीदना था, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, फिर भी वह उपहार खरीदने के लिए गलियों में निकल पड़ी। अब देखिए बच्चों, चूँकि उसके बाल बहुत खूबसूरत थे और उसको अपने बालों पे बड़ा गर्व था, बड़ा अभिमान था। बालों के साथ क्या होता है सुनिए। Where she stopped the sign read, बच्चों जब वो सड़क पे निकल पड़ी ना अपने घर से बाहर आकर के, तो वह जहाँ पे रुकी, where she stopped, जहाँ पे वह रुकी, the sign read, वहाँ पे एक तख्ती लगी हुई थी और उस तख्ती पे लिखा हुआ था मैम सफ्रौनी, वहाँ पे लिखा हुआ था मैम सफ्रौनी हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स, यानी बालों की हर प्रकार की वस्तुएं यहाँ पे बेची जाती है। यानी बालों की एक दुकान पे बेचारी डेला जा कर के रुकती है। 1 फ्लाइट अप डेला रैन, 1 कदम और डेला दौड़ी। एंड कलेक्टेड हर सेल्फ, और बच्चों उसने अपने आप को कलेक्ट किया, अपने आप को संभाला। एंड पेंटिंग, और हाँफते हुए, यानी बच्चों हाँफ रही है, उसकी सांस फूल रही है, फिर भी वो अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए क्या कहती है सुनिए। मैडम लार्ज टू वाइट चिली हार्डली लुक्ड द सफ्रौनी, यानी जिस दुकान पे गई थी ना वहाँ पे बालों की ही वस्तुएं बेची जाती थी। वहाँ पे जो मैडम बैठी थी ना, लार्ज यानी बहुत बड़ी थी, मतलब बहुत मोटी थी। टू वाइट बहुत गोरी थी। चिली एकदम नरम स्वभाव की थी। हार्डली लुक्ड द सरफ्रौनी, वह सरफ्रौनी की तरह नहीं दिखती थी। मतलब सरफ्रौनी कहने का मतलब हुआ कि बहुत सुंदर, नाम था बहुत सुंदर, लेकिन वह बहुत सुंदर मैडम नहीं थी। वह दुकान पे बैठी हुई थी, वहीं पे ये हाँफते हुए अपने आप को संभालते हुए पहुँचती है और क्या कहती है सुनिए।
विल यू बाई माई हेयर आस्क डेला। डेला ने पूछा, मैडम क्या आप मेरे बाल खरीदोगी। यानी बच्चों इसके बाल बहुत खूबसूरत थे, इसको अपने बालों पे बहुत नाज था और बालों के अलावा इसके पास था भी कुछ नहीं। फिर भी ये उस मैडम से कहती है, विल यू बाई माई हेयर, मैडम क्या आप मेरे बाल को खरीदोगी। आई बाई हेयर सेड मैडम। मैडम ने कहा, हाँ मैं बाल ही खरीदती हूँ। टेक योर हैट ऑफ, अपने सर पे जो टोप पहन रखी हो ना उस टोप को हटाओ। एंड लेट्स हैव साइट एट द लुक्स ऑफ इट, और मुझे अपने बाल देखने दो कि आपके बालों के क्या दाम लगेंगे। डाउन रिपल्ड द ब्राउन कास्केड। बच्चों इसने टोप को हटाया और जूड़े को खोला, और जैसे ही इसने जूड़े को खोला ना बच्चों, इसके जो बाल थे ना नीचे की ओर बह चले, जैसे झरने से पानी बहता है ना उस तरह से इसके बाल नीचे की तरफ बह पड़े। यानी घुटने के नीचे तक इसके बाल बच्चों बिखर गए और हवा में तैरने लगे। $20 सेड मैडम। मैडम ने कहा कि $20 मैं आपके बालों के बदले दूंगी। लिफ्टिंग द मास विथ ए प्रैक्टिस्ड हैंड, यानी मास का मतलब बालों की ढेर। बच्चों डेला के बालों के ढेर को अपने हाथों से उठाते हुए मैडम ने कहा कि आपके बालों के बदले मैं आपको $20 दूंगी, आप अपने बाल मुझे दे दो और $20 ले लो। गिव इट टू मी क्विक सेड डेला। डेला ने कहा, ठीक है एक पल की देरी मत करो, मेरे बाल ले लो, लेकिन मुझे $20 तुरंत दे दो, क्योंकि कल क्रिसमस है और मुझे अपने प्रिय को उपहार देना है। मेरे बाल ले लो लेकिन जल्दी से मुझे $20 दे दो। ओह, एंड द नेक्स्ट 2 hours ट्रिप्ड बाई ऑन रोजी विंग्स। और बच्चे जो अगले 2 घंटे थे ना कैसे गुजर गए उन गुलाबी पंखों पे पता ही नहीं चला। फॉरगेट द हैस्ट मेटाफोर, उस रूपक को भूल जाओ, यानी वह खूबसूरत बाल वाले रूपक को भूल जाओ। फॉरगेट द हैस्ट, क्योंकि अब बाल काट दिए गए थे, अब बाल डेला के नहीं रहे, वे कट चुके थे, इसलिए खूबसूरत बाल वाले रूपक को भूल जाओ। शी वॉज रैनसैकिंग द स्टोर्स फॉर जिम्स प्रेजेंट। बच्चों अब इसके पास $21.87 थे। ये अपने प्रिय जिम के उपहार के लिए अब दुकानों की खाक छानने लगी, एक दुकान से दूसरे दुकान में जाने लगी, हर वस्तु को उलट पलट करके देखने लगी। शी फाउंड इट एट लास्ट, अंत में उसे एक वस्तु मिल गई। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम, निश्चित रूप से, श्योरली निश्चित रूप से वह वस्तु जो डेला ने जिम के लिए चुना, कह रही हैं कि वह जिम के लिए ही बनी थी। एंड नो वन एल्स, और वह वस्तु किसी अन्य के लिए नहीं बनी थी। देयर वॉज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द स्टोर्स, किसी भी दुकान में वैसी वस्तु नहीं थी जिस वस्तु को जिम को उपहार देने के लिए डेला ने चुना। एंड सी हैड टर्न्ड ऑल ऑफ देम इनसाइड आउट, इनसाइड आउट का मतलब अंदर का बाहर और बाहर का अंदर, यानी हर दुकान की हर वस्तु को इसने बाहर से अंदर और अंदर से बाहर कर दिया था, तब जाकर के इसको वह सुंदर चीज़ मिली थी जो यह जिम को उपहार के रूप में देने के लिए खरीदने वाली थी। इट वॉज ए प्लेटिनम फॉब चेन। बच्चों वह एक प्लेटिनम फॉब चेन थी। इन्होंने जिम के लिए जो उपहार चुना ना वह प्लेटिनम की फॉब चेन थी। बच्चों बड़ी ही साधारण सी थी, चेस्ट इन डिजाइन, और बड़े ही पवित्र सा उसका डिजाइन था। प्रॉपरली प्रोक्लेमिंग, शायद उचित रूप से वह दावा कर रहा हो इट्स वैल्यू, अपने मूल्य का, बाई सब्सटेंस एलोन एंड नॉट बाई मेरिट्रिसस ऑर्नामेंटेशन। बच्चों मेरिट्रिसस का मतलब होता है बनावटी और ऑर्नामेंटेशन का मतलब होता है सजावट। यानी जिस प्लेटिनम फॉब चेन को डेला ने चुना ना बच्चों, वह अपने मूल्य की घोषणा अपनी कीमत पे कर रहा था। यानी वह दिखावटी नहीं था, वह सजावटी वस्तु नहीं थी, वह वाकई बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही साधारण थी, लेकिन वह अपनी कीमत अपने सब्सटेंस से प्रूव कर रही थी, अपने ऑर्नामेंटेशन से नहीं। तो जिम ने सोचा, तो डेला ने सोचा कि यही उपहार मेरे जिम के लिए उपयुक्त होगा। इट वॉज इवन वर्दी ऑफ द वॉच, और वह जो उपहार था ना जो प्लेटिनम फॉब चेन थी वह घड़ी के योग्य भी थी। एज सुन एज सी सॉ इट, जैसे ही डेला ने उस प्लेटिनम फॉब चेन को देखा, सी न्यू, वह जान गई, दैट इट मस्ट बी जिम्स, कि यह जिम की ही होनी चाहिए। जिम के अलावा इस प्लेटिनम फैब के लिए इस धरती पर योग्य दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। इट वाज लाइक हिम, वह प्लेटिनम फॉब चेन भी जिम की तरह ही था बच्चों, उतना ही खूबसूरत, उतना ही स्मार्ट, उतना ही हैंडसम। क्वाइटनेस एंड वैल्यू, क्वाइटनेस एंड वैल्यू यानी कीमती और मूल्यवान और शांत। द डिस्क्रिप्शन अप्लाई टू बोथ, यानी उस प्लेटिनम
उस प्लेटिनम फॉब चेन और जीम दोनों पे यह बात लागू होती थी। दोनों बहुत ही कीमती और बहुत ही शांत थे। $21 दे टुक फ्रॉम हर फॉर इट। उस प्लेटिनम चेन के लिए दुकानदार ने डेला से $21 लिए। $21, $21 में डेला ने उस चेन को खरीद लिया। एंड सी हरीड होम विद द 87 सेंट्स, और 87 सेंट्स के चिलर्स को, खुदरे को लेकर के वह तेज़ी से घर चली गई। यानी क्रिसमस के दिन उपहार देने के लिए डेला ने अपने बाल बेच डाले बच्चों, और $21 में प्लेटिनम की फॉब चेन खरीद ली और 87 सेंट के साथ वह घर चल पड़ी। विद दैट चेन ऑन हिज वॉच जिम माइट बी प्रॉपरली एंक्सस। और डेला कह रही हैं कि विद दैट चेन ऑन हिज वॉच, जब जिम अपनी घड़ी में वह चेन लगा लेगा ना, माइट बी प्रॉपरली एंक्सस, तो वह शायद प्रॉपरली उचित रूप से चिंतित होगा अबाउट द टाइम, समय को लेकर के इन एनी कंपनी। किसी के साथ भी जिम हो, लेकिन जिस दिन मेरे चेन को अपनी घड़ी में लगा लेगा ना, तो वह समय के लिए चिंतित होगा, समय के बारे में वह सोचेगा। ग्रैंड एज द वॉच एज, क्योंकि घड़ी जितनी खूबसूरत है चेन भी उतनी खूबसूरत है। ही समटाइम्स लुक्ड एट इट ऑन द स्लाई। बच्चों, ऑन द स्लाई का मतलब होता है चुपके से, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण के चलते, द ओल्ड लेदर स्ट्रैप यानी पुराने चमड़े का फीता, दैट ही यूज्ड इन प्लेस ऑफ चेन। पहले जिम जो था ना, वह अपनी घड़ी में चमड़े का फीता लगाया हुआ था, इस कारण वह बहुत चुपके से अपनी घड़ी को देखता था, ताकि कोई ये देख ना पाए कि सोने की घड़ी में चमड़े का क्या है, फीता है। इसलिए इस कारण वह चुपके से अपनी घड़ी को देखता था और वह समय को लेकर के चिंतित नहीं रहता था। मतलब वह घड़ी में बार बार समय नहीं देख पाता था, लेकिन जैसे ही वह मेरे इस प्लेटिनम फॉब चेन को अपनी घड़ी में लगा लेगा, वह किसी के भी साथ रहेगा लेकिन उसे समय का आभास रहेगा, वह बार बार घड़ी को देखेगा। तो बच्चों, ये पैराग्राफ 19 तक, 1 से लेकर के 19 तक, ये पार्ट 1 है द गिफ्ट ऑफ द मज़ाई का। द गिफ्ट ऑफ द मज़ाई का पार्ट 2 कुछ दिनों में हम अपलोड करेंगे, फिर वहाँ देखेंगे कि आगे क्या होता है। बहुत ही बच्चों दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी है। इसको सावधानीपूर्वक आप पढ़ें, समझें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। और मेरे साथ बोलें जय हिंद।